तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.5 को सोल्व किया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। इस वाली वीडियो में हम ज्यादा कुछ खास तो नहीं सीखने वाले, क्योंकि अब हम जो सीखने वाले उसमें कुछ नया नहीं है, मतलब कोई भी मेथड नहीं है। मतलब हम जो इक्वेशंस है उन्हें हमारी मर्जी की मेथड से एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किसी से भी सोल्व कर सकते हैं। बस इस बार फर्क इतना है कि इस बार इक्वेशंस नॉर्मल फॉर्म में नहीं दी गई है। नॉर्मल मतलब ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 इस वाले फॉर्म में नहीं दी गई है। तो जब हमें नॉर्मल फॉर्म में नहीं दी गई है तो हमें केवल इतना सा सीखना है कि हम उसे स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें कैसे चेंज करें। तो एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। उसमें सीखने लायक शुरुआत में ही है जो हम क्वेश्चन की स्टार्टिंग में करेंगे। उसके बाद तो हमने जो सीखा है वही चीज यूज करेंगे। एग्जाम्पल 17 है, सोल्व द पेयर ऑफ इक्वेशन, और फिर उसके बाद इक्वेशन से दी गई है। अब इस इक्वेशन को देखोगे तो तुम्हें पता पड़ेगा कि ये पहले जैसी इक्वेशन नहीं है और इसे हम नॉर्मली सोल्व भी नहीं कर सकते। अब क्या प्रॉब्लम आएगी नॉर्मल तरीके से सोल्व करने पे, उसके बारे में बात कर लेते। पहले इक्वेशन लिख लेते। अब यहाँ पे डिवाइड में हमारे वेरिएबल्स है जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है। नॉर्मली हम जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते थे, अगर उसका यूज करके देखें तो हमें किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। उसके लिए सबसे पहले हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, जिसके कारण से एक्स वाई एक साथ हो जाएंगे और वो यहाँ पे आ जाएंगे, और फिर एक्स की वैल्यू या वाई की वैल्यू निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे टाइम पे क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो इसे एक इक्वेशन का नाम दे देते, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब हम मानेंगे जो चीज हमें प्रॉब्लम दे रही है, मतलब डिवाइड वाली, उस चीज को हम रिमूव कर देंगे या इस इक्वेशन को रिड्यूस कर देंगे। यहाँ पे 2 इंटू 1/x है। अगर इसे थोड़ा ढंग से देखो तो ये 2 मल्टीप्लाई 1/x लिख रखा है, तो हम यहाँ पे 1/x को u मान लेते या कुछ भी और वेरिएबल, ऐसे 1/y को v मान लेते। देन हमारी इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड हो जाएगी। सबसे खास बात ये जो हमने माना है वो दोनों इक्वेशन में मौजूद है, ताकि हम दोनों जगह पे u और v की वैल्यू रख पाएंगे। यहाँ 2 इंटू 1/x था, तो 2 तो ऐसा कैसे ही है, 1/x को हमने u माना है तो 2u हो जाएगा, प्लस 1/y को माना हमने v, तो 3 ऐसा वैसे लिख दिया। 1/y को लिख देंगे हम v इक्वल टू 13। ऐसे ही ये हो जाएगा 5u माइनस 4v इक्वल टू -2। अब इसे नॉर्मली तुम जो चाहो उस मेथड से सोल्व कर सकते हो, तो तुम्हारी पसंद जो भी हो, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। चलो एलिमिनेशन का यूज करके देखते। अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन के हैं नंबर्स, तो अगर मैं इनको माइनस करूंगा तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो या गलती कर सकते हो माइनस माइनस प्लस के कारण से। इस कारण से मैं इक्वेशन को प्लस करूंगा, मतलब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएंगी, इसलिए मैं v वाले वेरिएबल को बराबर करने की कोशिश कर रहा हूँ। इस कारण से मुझे जरूरत पड़ेगी, जो इनका एलसीएम है वो है 12, तो मुझे 3 को 12 में चेंज करना है और 4 को 12 में चेंज करना है। तो इस 3 को 12 में चेंज करने के लिए 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो पूरी इक्वेशन में 4 का मल्टीप्लाई करूंगा। इस इक्वेशन थर्ड और इस इक्वेशन 4 नाम दे रहा हूं ताकि यहाँ पे लिख सकूं। और इस वाली इक्वेशन में 4 को मल्टीप्लाई करना है 3 से ताकि 12 हो जाए, इस कारण से। तो इस वाली इक्वेशन में, मतलब इक्वेशन 3 में हम 4 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 4 2 जा 8u प्लस 4 3 जा 12v इक्वल टू 13 4 जा 52। इस वाली इक्वेशन मतलब इक्वेशन 4 में हम 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 3 जा 15, 4 3 जा 12 और 2 3 जा 6 और माइनस का 6, इन दोनों को अगर प्लस कर दे तो 8u प्लस 15u 23u हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस तो 12v में से 12v माइनस गया 0, यहाँ भी प्लस माइनस माइनस 52 में से 6 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 46। तो u इक्वल टू हो जाएगा 46 डिवाइड बाय 23 मल्टीप्लाई में था u के, इधर डिवाइड में, डिवाइड करके देखेंगे तो u की वैल्यू आ गई 2। अब u की वैल्यू आ गई 2, तो पुट वैल्यू ऑफ u इन इक्वेशन। अब किसी भी इक्वेशन में से पुट कर सकते हैं, इक्वेशन 3 में रख के देख ले, तो 2 u की वैल्यू थी 2
प्लस 3v इक्वल टू 13, 2 2 4 प्लस 3v इक्वल टू 13, तो 3v की वैल्यू हो जाएगी 13 माइनस 4, प्लस का 4 इस साइड में माइनस में हो गया, 13 में जब 4 माइनस करेंगे तो 9 आता है, 3 मल्टीप्लाई में तो 1 जाएगा डिवाइड में, v पहले बच जाएगा, तो 3 डिवाइड करेंगे 9 में तो आंसर आएगा 3। तुम्हारे पास u की वैल्यू आई है 2 और v की वैल्यू आई है 3। बट एक बात जो अब वापस से हमें नई चीज याद रखनी है वो ये है कि हमें u और v की वैल्यू नहीं पूछी थी, हमें पूछी थी x और y की वैल्यू। अब हमने इसे माना था u और v के बराबर, तो सेकंड चीज है जो यहाँ पे ध्यान देना है और यही खास है इसे मानने के बाद, सो 1/x इक्वल टू u जो कि हमने माना था यहां से, और u की वैल्यू आई है 2, तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं 1/x इक्वल टू 2, और आगे सोल्व करें तो दोनों का रेसिप्रोकल करते हैं तो x इक्वल टू हो जाएगा 1/2, या यूं समझ लो कि यहाँ डिवाइड में x था, इस साइड में बचा मल्टीप्लाई में, ऐसे 2 मल्टीप्लाई में, इस साइड में बचा डिवाइड में, इस कारण से ये एंड ऐसे ही 1/y को माना था हमने b और उसकी वैल्यू है 3, तो इस कारण से हम कह सकते हैं 1/y इक्वल टू 3, और आगे हम कह सकते हैं y इक्वल टू 1/3। तो ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा, और यही चीज है जो हम आगे एक्सरसाइज में भी करने वाले हैं। तो ध्यान से देख लो इसे, कुल मिला के नॉर्मल चीजें करिए। सबसे पहले तो रिड्यूस किया है वेरिएबल को, और उसके बाद जो हमको आता है वो चीज करा, मतलब जो हमारे नॉर्मल फॉर्म में चेंज होगी तो इसे हम आराम से सोल्व कर सकते हैं। अब जो वैल्यू आई है तो वापस ध्यान रखना है कि हम रिड्यूस करके लाए थे, तो इसे पुराने फॉर्म में ले जाना है, वो पुराने फॉर्म में लेंगे। तो अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, तो अगले एग्जाम्पल में दिया है एग्जाम्पल 18, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। हमें जो इक्वेशंस दी है जो हमने यहाँ पे लिख रखी, इन्हें रिड्यूस करके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में चेंज करना है, और उसके बाद हमें इसे सोल्व करना है। तो इस बार कुछ चेंज दिया है जो पिछले एग्जाम्पल में नहीं था, और इसलिए ताकि हम बड़े एडवांस क्वेश्चन भी सीख पाए, और ज्यादा कुछ एडवांस नहीं है, मतलब वापस से वही बेसिक चीज है। इस बार हमें प्रॉब्लम दे रहा है x माइनस 1, मतलब अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई में कुछ होता तो मल्टीप्लाई वाला प्रॉब्लम नहीं देता है, पर प्लस माइनस में वो प्रॉब्लम देगा। इस कारण से इस बार हम 1/x माइनस 1 को लेंगे डायरेक्ट, और इसे मान लेंगे u, और ऐसे ही 1/y माइनस 2 को लेंगे और इसे मान लेंगे v। अब देखो यहाँ पे भी अपन में था x माइनस 1, और यहाँ पे भी ऐसे ही y माइनस 2 के लिए यहाँ पे भी, इस कारण से ये वैल्यू हम दोनों इक्वेशन में पुट कर पाएंगे। तो इन इक्वेशन को नाम देते हैं इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, और पुट कर देते इसमें ये वैल्यू 1/x माइनस 1 इक्वल टू u है, मतलब 5 डिवाइड x माइनस 1, इसका मतलब 5 इंटू 1/x माइनस 1, मतलब 5 इंटू 1/x माइनस 1, और 1/x माइनस 1 को माना हमने u, तो ये हो गया 5u। ऐसे यहाँ पे हो जाएगा 1 है, और इस पूरे को माना हमने v, तो ये हो जाएगा v इक्वल टू 2। यहाँ पे हो जाएगा ये 6u माइनस 3v इक्वल टू 1। नेगेटिव साइन है, इस कारण से वापस से मैं एलिमिनेशन का यूज कर रहा हूँ और प्लस करना प्रेफर करूंगा। यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे v के साथ में कुछ नहीं है, मतलब 1 है, और उन दोनों का एलसीएम होता है 3, ये तो 3 ऑलरेडी है, इसे 3 बनाने के लिए इस इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर इस इक्वेशन को थर्ड बोलूं और इसे फोर्थ, तो इक्वेशन 3 में हमने 3 का मल्टीप्लाई किया, और इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ को हम ऐड कर रहे हैं आपस में। तो इस इक्वेशन में अगर 3 का मल्टीप्लाई करें जैसे कि हमने यहाँ लिखा है, तो यहाँ पे 3 5 क्या हो जाएगा 15u प्लस 3v, और 3 2 जा 6। इसमें हमें किसी का मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तो इसे ऐसे लिख ले। हमने कहा था ऐड करने के लिए ऐड कर लेते, 15 और 6 होता है 21u, प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस 0, और 6 और 1 हो जाएगा 7, तो 21 यहाँ पे मल्टीप्लाई में u के साथ में, और इधर ले जाएंगे तो 7 के डिवाइड में 21 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 7 1 7, 7 3 21, तो 1/3। अब इस वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते, हम इक्वेशन 3 में रख लेते, 5 u की वैल्यू 1/3
प्लस v इक्वल टू 2। तो यहाँ पे 5/3 प्लस में v के साथ इस साइड में भेजेंगे तो माइनस में चला जाएगा 2 के। इसे आगे सोल्व करें तो 3 2 6 माइनस 5 डिवाइड बाई 3, 6 में से 5 गया तो बचता है 1/3, v की वैल्यू जाएगी 1/3। अब हमें निकालनी थी x और y की वैल्यू। इसका आंसर जो हमने माना था उसमें u और v की वैल्यू पुट करेंगे। सो हमने माना था 1/x माइनस 1 को u के बराबर और u आया 1/3। इसे सोल्व करें तो हमें पता पड़ेगा कि 1/x माइनस 1 1/3 के बराबर है। इस तरीके से रेसिप्रोकल करने पे x माइनस 1 3 के बराबर है और आगे x इक्वल टू 3 प्लस 1 माइनस का 1 इधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा और x की वैल्यू हो जाएगी 4। हमने माना था 1 डिवाइड y माइनस 2 इक्वल टू v और v निकला है 1/3 के बराबर। तो इस हिसाब से 1/y माइनस 2 इक्वल टू 1/3 हो जाएगा और y माइनस 2 3 के बराबर हो जाएगा और y इक्वल टू जाएगा 3 प्लस 2 माइनस का 2 इस साइड में जाएगा प्लस में तो y की वैल्यू हो जाएगी 5। तो इस हिसाब से x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू होगी 5। अब नेक्स्ट एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। एग्जांपल नंबर 19 जो कि दिया है A boat goes 30 km upstream and 44 km downstream in a 10 hours। अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम तो समझते होंगे। अगर हम किसी रिवर की बात करें, किसी नदी की बात करें तो उसमें नॉर्मली फ्लो होता है, मतलब वो किसी एक साइड में बहती है। तो अगर हम जिस साइड में नदी बह रही है मतलब फ्लो हो रही है, अगर उसी साइड में जाएंगे तो हमको नॉर्मली कम ताकत लगानी पड़ेगी तैरने के लिए। मतलब हम जितनी ताकत लगाएंगे उसमें हम थोड़ा ज्यादा चल सकते हैं क्योंकि हमको पानी भी हेल्प करेगा, धक्का देगा अगर हम उसी के साथ बह रहे तो ये डाउन स्ट्रीम कहलाता है जिसमें नॉर्मली हमारी स्पीड बढ़ जाती है। वो कितनी बढ़ती है, जितनी पानी की स्पीड होती है उतनी बढ़ जाती है। और अप स्ट्रीम मतलब हम अगर स्ट्रीम के अपोज करें, मतलब स्ट्रीम के उल्टी साइड में तैरने की कोशिश करें तो वो कहलाता है अप स्ट्रीम। इसमें नॉर्मली हमें जो रिवर का फ्लो है उसका अपोज करना पड़ता है, इस कारण से हमारी स्पीड माइनस हो जाती है। ये नॉर्मली इस तरीके से समझ सकते हो, अगर जिस तरफ भीड़ जा रही है उस तरफ अगर उसी तरफ तुमको जाना है तो तुमको नॉर्मली चलने में इतना परेशानी नहीं होगी जितना उस इंसान को होगी जो जिस डायरेक्शन में भीड़ जा रही है उसके उल्टा जाएगा, क्योंकि वो हर इंसान से टकरा के जाएगा। और तुम अगर साथ में जा रहे हो, मतलब जिस डायरेक्शन में भीड़ जा रही है उसी साइड जा रहे हो, तो नॉर्मली इतना टकराने का केस नहीं होगा, तुम्हें हर कदम के साथ थोड़ी गैप मिलती जाएगी। इस कारण से तुम्हारी स्पीड में इतना रुकावट भी नहीं आएगी अगर हम माने कि भीड़ रेगुलर चलती जा रही है बिना रुके। तो आगे बढ़े क्वेश्चन को। In 13 hours, it can go 40 km upstream and 55 km downstream. Determine the speed of the stream and the depth of boat in still water. अब हमें बोट की और स्ट्रीम की दोनों की स्पीड निकालना है और दोनों की स्पीड निकालना है, इसलिए दोनों को x और y मान लेते हैं। लेट स्पीड ऑफ, सबसे पहले बोट की बात कर रहे हैं हम, जिसकी स्पीड हमें स्ट्रीम से ज्यादा रखनी पड़ेगी, इस कारण से इसे x ले लेते हैं। एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम ले हम, इसे y मान लेते हैं। पहली कंडीशन देखें, इसमें दिया अ बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर। इसे 10 आवर्स लगे हैं टोटल किन चीजों में, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दोनों साइड में जाने पे। तो हम टाइम को टोटल में रखें, इसका मतलब टाइम का फॉर्मूला देखना पड़ेगा और टाइम का फॉर्मूला होता है हमारे पास डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब हमें पता है उसे अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दोनों का टाइम मिला के लगा है 10 आवर्स, मतलब टाइम अप स्ट्रीम का और टाइम डाउन स्ट्रीम का। अब टाइम अप स्ट्रीम का देखें तो टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और अप स्ट्रीम में वो गई थी 30 किलोमीटर, तो 30 डिवाइड बाय स्पीड। अब अप स्ट्रीम में उसकी स्पीड कितनी होगी, नॉर्मली उसकी स्पीड है x, पर अप स्ट्रीम में स्ट्रीम की स्पीड उसको रोकने की कोशिश करेगी, मतलब जो y है वो इसमें से माइनस हो जाएगी। इसका आंसर हम लिखेंगे x माइनस वाई। है बात समझ में? अगर अप स्ट्रीम में जा रहे तो हमारा फ्लो रुकेगा
और कितना रुकेगा, जितना वो रोकने की कोशिश करेगा। इसका मतलब उसकी स्पीड हमारी स्पीड में से माइनस हो जाएगी। प्लस डाउन स्ट्रीम की बात करें तो डिस्टेंस थी 44 किलोमीटर, जैसा कि फार्मूला में डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और स्पीड है। डाउन स्ट्रीम की बात है तो बोट की स्पीड के साथ स्ट्रीम की स्पीड भी जुड़ जाएगी, क्योंकि इस बार हमारे साथ एक धक्का लगाने वाला इंसान है, तो हमारे पास जितनी स्पीड है उसके साथ में एक धक्का लगाने वाले की भी स्पीड जुड़ जाएगी, मतलब स्ट्रीम की स्पीड जुड़ जाएगी। तो ये हो जाएगा इक्वल टू 10। अगली कंडीशन देखें, इसे नाम दे देते हैं फर्स्ट इक्वेशन। अगली कंडीशन जो कि हम पढ़ चुके, इन 13 आवर्स, मतलब इस बार टोटल टाइम लग रहा है 13 आवर्स, इसलिए इक्वल टू में 13 लिख लेते हैं। इट कैन गो 44 किलोमीटर अप स्ट्रीम। तो फार्मूले के साथ देखें तो 44 किलोमीटर अप स्ट्रीम है, अप स्ट्रीम में माइनस होती है स्पीड, एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, और 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में मतलब प्लस हो जाएगी स्पीड, और ये हो जाएगी क्वेश्चन सेकंड। प्रॉब्लम वाली बात है कि जो वेरिएबल है वो डिवाइड में है, इसका मतलब इसे रिड्यूस करना पड़ेगा, और रिड्यूस करके देख लेते हैं। लेट 1/x माइनस वाई इक्वल टू यू, क्योंकि 30 मल्टीप्लाई 1/x माइनस वाई है यहाँ पे, और यहाँ पे प्लस में है, तो 1/x प्लस वाई इक्वल टू v। तो क्वेश्चन छोटा तो नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि एक ही वेरिएबल नहीं, दो वेरिएबल है। Now equation first and second is, तो इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी, ये है 1/x माइनस वाई यू के बराबर, तो ये हो जाएगा 30u, और ये हो जाएगा 44v इक्वल टू 10। यहाँ पे ये 44u, ये हो जाएगा 55v इक्वल टू 30। इस बार क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड का यूज कर रहा हूं मैं। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड में हमें एक बात ध्यान रखनी होती है कि सारे टर्म्स लेफ्ट साइड में होना चाहिए, मतलब कि ये हो जाएगा 30u प्लस 44v माइनस 10 इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा 44u प्लस 55v माइनस 13 इक्वल टू 0। अब अप्लाई करें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। हमें याद था, हम सबसे पहले लिखते थे x डिवाइड, x को हाइड करते थे, और सॉरी यहाँ पे x नहीं, वेरिएबल u है, इस कारण से यहाँ पे हम लिखेंगे u। अगर u को हाइड करें तो आएगा 44 इंटू माइनस 13, माइनस करना पड़ेगा बचा हुआ जो कि है माइनस 10 इंटू 55। अगला v डिवाइड में, v को हाइड करें, नेक्स्ट है माइनस 10 इंटू 44, माइनस करना पड़ेगा बचा हुआ 30 इंटू माइनस 30 इक्वल टू में 1 डिवाइड बाय, अगर इसे हाइड करें तो 30 इंटू 55, माइनस करना पड़ेगा 44 इंटू 44। अब ये गलती नजर आई है, क्वेश्चन की तरफ ध्यान गया तो पता पड़ा कि वहां लिख रखा था कि वो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम में गया था और 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में गया था। मैंने यहाँ पे बाय मिस्टेक 44 लिख दिया, इसे मैं करेक्ट कर रहा हूं हर जगह। हमने जब बात करी थी u की तो इसे हाइड कर दिया था, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। v की इसमें आएगी माइनस 10 इंटू 40 आना चाहिए था, मैंने यहाँ 44 लिख रखा है। और जब इसकी बात कर रहे थे हम तो 44 इंटू 40 आना चाहिए यहाँ पे। ओके, अभी हम करेक्ट है, आगे सॉल्व करें तो u डिवाइड बाय 44 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो भी माइनस 13 से, तो माइनस में आंसर आएगा 572, और माइनस में प्लस 55 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 550 इक्वल टू v डिवाइड बाय, माइनस में आंसर आएगा क्योंकि एक नंबर माइनस का है, और 40 इंटू 10 हो रहा है, इसका मतलब 400, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 13 3 क्या होता है 39 और एक 0, इसमें 390 इक्वल टू में 1 अपॉन है 55 का अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 165 और एक 0 तो 1650
माइनस 44 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो 176 और एक जीरो, इस कारण से 1760। अब आगे सोल्व करके देखें तो u डिवाइड बाय प्लस माइनस 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 हो जाएंगे, 500 में 500 माइनस कर देते और 72 में से 50 माइनस कर दे, आंसर आएगा 22 और बड़ा नंबर माइनस का इसलिए माइनस का 22 इक्वल टू v डिवाइड बाय 390 400 माइनस का 10 आंसर आएगा, बड़ा नंबर माइनस का इसलिए माइनस का 10 इक्वल टू, यहाँ भी बड़ा नंबर माइनस का मतलब माइनस का आंसर आना है। 1000 में 1000 माइनस करते, 760 में से अगर 650 माइनस करेंगे तो 110 आंसर आएगा। अब हम u और v की वैल्यू निकाल सकते हैं। u की वैल्यू हो जाएगी, हम लिख सकते हैं u अपॉन माइनस 22 इक्वल टू 1 बाय माइनस 110 और माइनस 22 यहाँ पे डिवाइड में, इस साइड में आएगा मल्टीप्लाई में, तो u इक्वल टू माइनस 22 अपॉन माइनस 110। अब यहाँ पे अगर ऊपर नीचे माइनस का मल्टीप्लाई करें तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे और 22 1 जा 22 22 5 जा होता है 110। ऐसे ही अगर v के लिए सोल्व करें तो हम लिख सकते हैं v इक्वल टू माइनस 10 अपन माइनस 110 और इससे अगर सोल्व करें तो आंसर आएगा 1/11। इसका मतलब हमारे पास वैल्यू है, u को माना था हमने 1/x माइनस वाई और u की वैल्यू है 1/5। इसका मतलब 1/x माइनस वाई की वैल्यू हो जाएगी 1/5 और इस हिसाब से x माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा 5 एंड 1/x प्लस वाई इक्वल टू हमने माना था v जिसकी वैल्यू है 1/11। तो हम लिख सकते हैं 1/x प्लस वाई इक्वल टू 1/11 और आगे लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 11। अब इतने पार्ट को वापस सोल्व करना पड़ेगा x और y के लिए, तो इस वाली इक्वेशन को नेक्स्ट इक्वेशन मतलब इक्वेशन नंबर 3 ले लेते और इसे 4th ले लेते। तो अच्छी बात यह है कि वेरिएबल बराबर है, इस कारण से एलिमिनेशन लगा सकते हैं और एक नंबर माइनस का आ रहा है, इस कारण से हम 8 कर देंगे तो भी काम चल जाएगा। अब इस जगह पे कर लेते हैं, क्वेश्चन फ्रेम में आ जाएगा, मैं नहीं आ पाऊंगा। 8 इक्वेशन 3rd एंड 4th। तो इक्वेशन 3rd थी x माइनस वाई इक्वल टू 5, इक्वेशन 4th है x प्लस वाई इक्वल टू 11। अगर 8 करके देखें तो x और x 2x हो जाएगा, माइनस वाई प्लस वाई हो जाएगा 0 और 5 और 11 हो जाएगा 16। तो x की वैल्यू हो जाएगी 16 डिवाइड 2 मल्टीप्लाई के इधर जाएगा डिवाइड में और 2 से 16 डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 8। तो x की वैल्यू हो जाएगी 8 और किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके देखें x की वैल्यू 3rd में रख ले तो हमें मिलेगा 8 माइनस वाई इक्वल टू 5। इसका मतलब माइनस वाई इक्वल टू 5 माइनस 8। अब 5 में से 8 माइनस करेंगे तो आंसर बचेगा माइनस का 3 जो कि माइनस वाई की वैल्यू हो जाएगी। इस हिसाब से वाई की वैल्यू हो जाएगी 3। तो हमें एग्जांपल नंबर 19 के लिए x और y की वैल्यू 8 और 3 मिल गई है, पर हमें स्पीड पूछा था और हमने x माना था स्पीड ऑफ बोट, तो स्पीड ऑफ बोट हो जाएगी 8 किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ स्टीम हो जाएगी 3 किलोमीटर पर आवर। तो इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। आगे के क्वेश्चंस को ट्राई करके देखना, नेक्स्ट वीडियो में उन्हीं क्वेश्चन के साथ वापस से मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, हमेशा खुश रहना, बड़े सपने देखना, उनको पूरा करने की पूरी कोशिश करते रहना और एक बात अच्छे से याद रखना, यू आर द बेस्ट।